नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम अव्यय पढ़ रहे थे और आज हम उसी को जो बचा हुआ भाग है पूरा करेंगे ना। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही थी, कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण क्लास नहीं दे पाए थे। आज हम उसी को लगातार आगे करेंगे। अव्यय पढ़ चुके थे, उसमें काफी हो गया था, तो आज जो है अव्यय का जो भाग बताए थे, है ना, तो उसके आज दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे। और दूसरा भाग होगा हमारा संबंधबोधक। दूसरा भाग है हमारा संबंध बोधक। ठीक, चलिए अगली हेडिंग डालते हैं हम। संबंध बोधक अव्यय, इससे पूछता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक, संबंध बोधक अव्यय का मतलब होता है जहां पर कहीं ना कहीं संबंध दर्शाया गया हो किसी न किसी चीज से, है ना, उसी को कहते हैं संबंध बोधक। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जहां संज्ञा या सर्वनाम, जहां संज्ञा सर्वनाम के बाद जो प्रयुक्त होने वाले वाक्य होते हैं उसके बीच में प्रयोग होता है ना, तो उसी को हम कहते हैं संबंध बोधक। जो बीच में वाक्य प्रयोग किए जाते हैं उसी को संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा में, परिभाषा लिख लो, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर, सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर क्या करते हैं, दूसरों शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं, है ना। लगकर दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दे लीजिए, इसमें कुछ रूप चिन्ह होते हैं, है ना, कुछ रूप चिन्ह होते हैं जिससे पहचान मिलती है कि संबंध कैसे दर्शाया जाए, है ना। जैसे कि इसमें होता है ऊपर होता है, नीचे होता है ना। ये रूप चिन्ह कह सकते हैं इसको हम, रूप चिन्ह पहचान के लिए ये होते हैं रूप चिन्ह। ऊपर हो गया, नीचे हो गया, पीछे हो गया, बाहर हो गया, अंदर हो गया ना। ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर भी हो जाएगा, है ना, बाहर हो जाएगा आपका, और भीतर भी हो जाएगा, है ना, भीतर हो जाएगा। नहीं, और नहीं, और इसमें तो कोई संबंध ही नहीं दर्शाएगा, है ना। और मतलब जोड़ना होता है उसका। भीतर हो गया, बिना हो गया, बिना भी आएगा इसमें। बिना के साथ में आपका जैसे भरोसे है, भर है, निकट है, भरोसे, बिना, भरोसे हो जाएगा, भर हो जाएगा, निकट हो जाएगा। जब भी कोई वाक्य बनाया जाएगा तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। कुछ और भी है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, फिलहाल इतने ही बताए हैं। जैसे कहा जाए आपसे कि अभय छत पर खड़ा है, जिससे उदाहरण में कहा गया और पूछ लिया, बताइए कि अभय छत पर खड़ा है।
अभय क्या हुआ है? छत पर खड़ा है। अभय छत पर खड़ा है। तो क्या ये संबंध बोधक अव्यय हो सकता है? अभय छत पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पर, है ना, और पर ही क्या करता है? संबंध दर्शाता है। छत, अभय छत तो है ही है ना, लेकिन छत पर खड़ा है ना, तो पर क्या करता है? संबंध दर्शाता है। यहां पर अगर पर ना लिखा हो तो पर भी लिख लो, है ना, यहां पर ना लिखा हो तो पर भी लिख लो। अभय छत पर खड़ा है। जैसे अगला आप लोगों से कहा जाए, श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है। श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है। श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है। अब देखो, इसमें कहा गया श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है। अब कैसे पहचानेंगे कि संबंध बोधक है? हाँ, क्योंकि इसमें जो है संबंध दर्शाने के लिए नीचे शब्द का प्रयोग किया गया है ना, और संबंध में नीचे हो, पीछे हो, बाहर हो, ऊपर हो, भीतर हो, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें कहा गया है श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है। पेड़ के नीचे खड़ी है। अगर कह दिया जाए कि श्वेता खड़ी है, अब पेड़ के ऊपर खड़ी है कि पेड़ के नीचे खड़ी है, पता ही नहीं। लेकिन जैसे ही कहा गया श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है, तो इसका संबंध दर्शाता है वो पेड़, है ना। और अगर जैसे अगला कहा जाए, पुरुषार्थ के बिना, पुरुषार्थ के बिना जीवन व्यर्थ है। पुरुषार्थ के बिना जीवन व्यर्थ है। तो अब देखो यहां पे कैसे पता चलेगा कि ये संबंध है? बिना, देखो यहां पे अभी लिखा है कि ये बिना, तो यहां पर पुरुषार्थ के बिना, अगर बिना हटा दे तो वाक्य क्या संबंध बोधक हो जाएगा? पुरुषार्थ जीवन व्यर्थ है। किस पुरुषार्थ का मतलब है, जैसे आपका जो कार्य करते हैं हम लोग, है ना, जैसे कर्म वर्म होते हैं, उस वो है ना, अच्छे चीजें हैं, उसके बिना, है ना, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमारा भला हो। ठीक, तो इसके 3 उदाहरण लिख लो। इसके 3 उदाहरण लिख लो। ठीक, देखो संबंध बोधक के बारे में, अगर संबंध बोधक अव्यय के बारे में पूछे, अगर कहे कि बताइए इसके अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने होते हैं, तो कहीं नोट करके लिख लो कि अर्थ के आधार पर, इधर लिख लो, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक 13 होते हैं। हालांकि पढ़ना नहीं है पूरा। संबंध बोधक के आधार पर, वो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक जो होते हैं 13 प्रकार के होते हैं। ठीक, 13 प्रकार के। अगर प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो 2 भेद होते हैं इसके। संबंध बोधक दो जो होता है प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसमें मोटा मोटा पढ़ लेते, ज्यादा आएगा नहीं एग्जाम से ना, कि अंदर से तो पूछेगा नहीं। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि मोटा मोटा जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है केवल उतना पढ़ लें। ठीक, तो संबंध बोधक का मतलब है, जब संबंध बोधक अव्यय ही पूछेगा आप लोगों से, जब पूछेगा तो इन उदाहरणों के माध्यम से पूछेगा। ठीक, चलिए, हाँ, इसी तरह पूछेगा। क्योंकि अब इसके 13, अगर हम अर्थ के आधार पर 13 भाग पढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। इसमें रूप चिन्ह हो, कहीं ना कहीं संबंध दर्शाएगा, रूप चिन्ह दे देगा, पता चल जाएगा।
वैकेंसियां तो इस समय बहुत आ रही है, नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अगला कौन सा है आपका? समुच्चय बोधक। अगला है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है भैया, समुच्चय बोधक, इसके बारे में देख लेते हैं। और ये तीसरा है आपका बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, इसमें भी ज्यादा है तो काफी अलग अलग से है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो मुख्य है, क्योंकि इसके और ज्यादा भाग नहीं पूछेंगे, समुच्चय बोधक ही केवल पढ़ लेंगे। देखो समुच्चय बोधक क्या होता है? जैसे दो शब्दों को मिलाना हो, जब दो शब्दों को हम मिलाते हैं, एक साथ रखते हैं, तो क्या करते हैं? हाँ, जैसे और का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कोई एक योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, है ना। कहीं कहीं हम और है, क्योंकि, इसलिए, है ना, इसलिए हो गया, किंतु, परंतु, ये शब्द जो है हम जब मिलाते हैं तो ये समुच्चय बोधक में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द अगर कहीं लिखा हो कि अगर कहे और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, है ना, और आपका आ जाएगा अन्यथा, वरना, ताकि, अंत, तथा, एवं, अतएव, जो, त्यों, जो योजक चिन्ह वाले आते हैं ना, योजक चिन्ह वाले भी इसमें आते हैं, समुच्चय बोधक का योजक चिन्ह भी लग के आते हैं जो शब्द आते हैं। जैसे ज्यों में ज्यों त्यों, इसमें योजक चिन्ह लगेगा, है ना। और लेकिन है, अर्थात है, ऐसे शब्द जो लगेंगे वाक्य में, वो हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, लिख लो अगर लिखना चाहो, समुच्चय बोधक, इसमें लगने वाले शब्द जोड़ने के लिए लिख लो। दो शब्दों या दो शब्दों का को मिलाने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बस यही है ना, शॉर्टकट में लिख लेंगे, दो शब्दों को मिलाने वाले शब्द को ही समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों को मिलाने वाले शब्द को ही समुच्चय बोधक कहते हैं। जब दोनों शब्दों को मिलाना होता है और उसमें कोई शब्द लगाते हैं तो उसी को कहते हैं। जैसे का इससे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अभी कह रही थी कि और कह रही थी ना, और लग सकता है इसमें, किंतु लग सकता है, परंतु लग सकता है ना, और इसलिए लग सकता है, इसलिए, क्योंकि, हाँ, लेकिन भी आ जाएगा इसमें, लेकिन भी आ जाएगा, लेकिन, और कौन से आ सकते हैं? और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, लेकिन, अर्थात, अतः, अतः के बाद एवं भी आ जाएगा इसमें, आपका एवं भी आ जाएगा, अतः, एवं, और परंतु हो गया है आपका। और कौन से आ सकते हैं?
एवं हाँ अन्यथा, अन्यथा और आपका वरना आ जाएगा, वरना यथार्थ, यथार्थ अर्थात तो आ जाएगा इसमें ना, यथार्थ के साथ फिर दोनों शब्द जुड़ने चाहिए ना, है ना, तो यथार्थ नहीं रहेगा इसमें। और कौन से, इतने लिख लो, फिर और बहुत सारे हैं इसमें ना, एक तथा लिख लो इसमें, तथा भी लिख लो, आते तो बहुत सारे हैं। जहां पर दो शब्द जुड़ने का देखा जाए कि दो शब्द जुड़ रहे हो, है ना, कोई ऐसा शब्द बीच में प्रयोग किया गया है जहां पे दो शब्द जुड़ रहे हैं, तो समझ जाओ कि वहां पे समुच्चय बोधक है। ठीक है, जैसे उदाहरण लिया जाए, जैसे कहा जाए कि उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे कहा गया अमित और संजय मित्र हैं। ठीक, तो अमित और संजय मित्र हैं, तो यहां पर संजय और अमित में क्या हुआ है, जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव किया गया है, और उसमें लगाया गया है और शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। अमित और संजय को जोड़ना है, और जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं, तो देखो इसमें जोड़ने का काम किसने किया है, और ने कर रखा है ना, अमित और संजय, इसमें और कर रखा है। जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए तुम जाओ, तुम जाओगे, तुम जाओगे तो वो वह आएगा, तुम जाओगे तो वह आएगा। अब बताओ इसमें कौन सा है समुच्चय बोधक शब्द, कौन सा लगाया गया है, तुम जाओगे तो वह आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जाओगे, नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें तुम जाओगे या वह आएगा, है ना, तुम जाओगे या वह आएगा, हाँ तुम जाओगे, जाओगे या वह आएगा, कहा ना कि तुम जाओगे या वह आएगा, या तो तुम जाओगे या तो वो आएगा, दो में से एक ही काम होगा, है ना। तो दोनों में देखो यहां पे दिखा रहा है, कहीं ना कहीं जोड़ रहा है एक दूसरे से, जाने वाले का और आने वाले का, दोनों को जोड़ रहा है, तुम जाओगे या वह आएगा, तो दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। अब जब जोड़ने का काम होता है तो वहां पर समुच्चय बोधक होता है, तो यहां पे लगाया गया है, या लगाया गया, ठीक। जैसे कहा गया वह आया, वह आया, मैं गया, वह आया, मैं गया, वह आया, नहीं वह आया और मैं गया, नहीं तो इसमें कहीं संबंध ही नहीं होगा, वह आया और मैं गया, ठीक, वह आया और मैं गया। अब देखो यहां पर और लगा दिया गया, वह आया, जैसे ही वह आया मैं गया, तो दोनों शब्द जोड़ रहा है यहां पर, किसी के आने से और किसी के जाने से, बीच में लगाया गया और। तो इसमें देख लेना और लगेगा आपका किंतु परंतु, इसलिए ये शब्द लग के जो आए समझ जाना कि वो समुच्चय बोधक का है, ठीक। और ये अव्यय का चैप्टर है, इसीलिए कहते थे ये चैप्टर खतरनाक है, लेकिन पढ़ना था आप लोगों को ना। इसमें एक और आपका बचता है, वो बहुत बचता है आपका चौथा जो होता है
विस्मयादि बोधक, इसको पढ़ लेते हैं फिर काम खत्म। अभी तो हम इसमें पूरा पढ़ा ही नहीं रहे हैं आप लोगों को। अगर पूरा बता देंगे ना तो दिमाग ही नहीं काम करेगा, इसमें बहुत सारा मैटर है, इसलिए केवल मेन मेन बता रहे हैं। जो इसके मुख्य हैं 4 भाग भेद, उसको बता रहे हैं, क्योंकि इसके भेद के भी भेद है, कहीं प्रयोग के आधार पर, कहीं व्युत्पत्ति के आधार पर। अगला है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आखिरी है, चौथा है ना। इसके बाद इस चैप्टर का काम खत्म। हालांकि चैप्टर बढ़िया है, लेकिन सब लोगों ने कहा थोड़ा हम और ज्यादा पढ़ना चाहते तो। इसमें भाग देखा जाए तो बहुत सारे भाग हैं, भाग के अंदर भाग, भाग के अंदर भाग, कहीं व्युत्पत्ति के आधार पर है, कहीं अर्थ के आधार पर है, कहीं प्रयोग के आधार पर है ना। तो सारे नहीं पढ़ेंगे, बस जितना काम का है उतना पढ़ा दे रहे हैं। विस्मयादि बोधक, इसलिए पूछता है, अगर इनसे पूछेगा ज्यादातर, क्योंकि बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक। बताइए विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक में क्या क्या होता है भाई, कोई बता दे अगर किसी को पता हो तो। देखो, इसमें जैसे आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, शोक हो गया, इनका जब भाव प्रकट होता है तो वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए जिन अव्यय शब्दों में वाक्य, जिन अव्यय शब्दों के वाक्य में, जिन अव्यय शब्दों के वाक्य में, शब्दों के वाक्य में क्या क्या प्रयोग करते हैं? घृणा, हर्ष, आश्चर्य, आश्चर्य, शोक, शोक, ठीक है। और कौन सा है? शोक हो गया है ना, शोक आदि के भाव व्यक्त होते हैं, आदि के भाव व्यक्ति होते हैं। देखो, घृणा है, हर्ष है, आश्चर्य है, शोक है, इनका क्या होगा? इनका जो है भाव व्यक्ति होगा, और जहां पर भाव ऐसे व्यक्ति होंगे, घृणा जैसे भाव व्यक्ति किया जाए, हर्ष का है, आश्चर्य का है, शोक का है, तो वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, वहां पर विस्मयादि बोधक हो। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए, विस्मयादि बोधक है ना, विस्मयादि बोधक के उदाहरण ले लेते हैं। चलो, जैसे कहा जाए, इसमें उदाहरण देख लो। जैसे कहा जाता है अजी सुनते हो, जैसे कहा जाए इसमें अजी सुनते हो, अजी, लेकिन जब भी अजी लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? ये चिन्ह लगाएंगे, और इस चिन्ह का क्या नाम है? जो ये चिन्ह लगाते हैं, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, है ना। तो इसको विस्मयादि बोधक, अजी सुनते हो, पहचानना बिल्कुल आसान है, बिना इस चिन्ह के आएगा ही नहीं। विस्मयादि बोधक चिन्ह बताए भी थे इसको ना, लिखाए भी हैं, जब चिन्ह लिखवाए थे तो वहां बताए थे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है। तो जब भी पेपर में कोई भी उदाहरण देगा, विस्मयादि बोधक का सबसे आसान होता है, उसमें चिन्ह लगा होगा।
ये बिना चिन्ह के नहीं आएगा, ठीक है। अजी सुनते हो, जैसे कहा जाए अरे तुम कहाँ गए थे, अरे तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। अब देखो यहां पर भी चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, बिना चिन्ह के आएगा ही नहीं उदाहरण में। विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लग के आएगा, कोई भी उदाहरण हो इसमें, ठीक है। जैसे कहा जाए हाय अब मैं कहाँ जाऊं, हाय अब मैं कहाँ जाऊं, ठीक। देख लो यही इसी तरह के उदाहरण आएंगे, जो भी आएंगे आपके इसी तरह के आएंगे, और उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है बता देंगे हम लोग कि विस्मयादि बोधक अव्यय है ये, है ना। सबसे सरल है ये पहचानना, इसमें चिन्ह के बिना नहीं आएगा, ठीक। तो ये 4 प्रकार के आपके जो अव्यय थे ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चारों खत्म। और 4 जो हम क्रिया विशेषण बताए थे अव्यय, ये बताए हैं अभी, ये किसके आधार पर बताए थे, अर्थ के आधार पर 4 बताए थे, है ना। तो आपका ये भी हो गया। इसके बाद अव्यय में इतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, बहुत सारा है। विस्मयादि बोधक में इसके भी प्रयोग के आधार पर कई भेद होते हैं। अच्छा, एक दो प्रश्न इसमें ले लेते हैं, इसके एक दो प्रश्न ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कहा जाए आप लोगों से, जैसे कहा जाए मनोभाव के अनुसार, मनोभाव के अनुसार हटो, मनोभाव के अनुसार हटो में शब्द में विस्मयादि बोधक है, शब्द में विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक बताना है, बताइए इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपका, एक आपका विस्मय है, दूसरी आपकी चेतावनी है, और तीसरा है आपका धिक्कार और संबोधन। तीसरा है आपका धिक्कार और चौथा है संबोधन। बताइए भाई, इसमें मनोभाव के अनुसार हटो शब्द में विस्मयादि बोधक क्या हो सकता है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द में विस्मयादि बोधक होगा, क्या हो सकता है इसमें। संबोधन, यहां तो संबोधन हमको कहीं दिख ही नहीं रहा, गौर से देखो, मनोभाव के अनुसार हटो, तो यह संबोधन नहीं होगा। संबोधन का मतलब होता है जब कोई अच्छी बात कही जाए, कुछ सही चीजें सिखाई जाए, है ना, बताई जाए, तो वहां पे हो जाएगा। यहां मनोभाव के अनुसार कहा जा रहा है कि हटो, और नहीं हटोगे तो हटाया जाएगा, है ना। तो यहां पर चेतावनी दे रहा है। अगर यहां विस्मयादि बोधक की बात करें तो यहां चेतावनी है, मनोभाव के अनुसार हटना कह रहा है, हटने के लिए कहा जा रहा है। और अगर जब हटने के लिए जैसे धरना प्रदर्शन होता है ना, पहले समझाया जाता है कि आप लोग यहां से हट जाइए, फिर जब नहीं हटते तो उतनी समय क्या बताया जाता है, उनसे चेतावनी ही दी जाती है उस समय उनको कि हट जाइए, नहीं आपके साथ बुरा हो सकता है।
तो चेतावनी ही होती है, नहीं तो फिर डंडे बरसात शुरू। आपको अगला बताना है, निम्न में अव्यय बताना है। निम्न में अव्यय है, नंबर 1 जापान, नंबर 2 ठीक, और नंबर 3 कृष्णा, नंबर 4 उत्तर। चलिए बताइए आप लोग इसमें। बताइए, निम्न में अव्यय है जापान, ठीक, उत्तर, और आपका अगला है कृष्णा। बताइए इसमें अव्यय की पहचान करिए। अब तक अव्यय पढ़ चुके हो ना, तो इसमें कौन सा हो सकता है? इन चार में से कौन हो सकता है? पहला आपका जापान है, दूसरा है ठीक, तीसरा है कृष्णा, और चौथा है उत्तर। आपका कौन सा हो सकता है इसमें? उत्तर। क्या अभी तक हम अव्यय पढ़ाए हैं? तो उत्तर, उत्तर क्या है? क्या कोई अव्यय है? उत्तर अव्यय नहीं होता है ना, क्योंकि अव्यय में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। और किसी का नाम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, नाम भी नहीं हो सकता। और नाम अगर नहीं हो सकता तो ये भी तो नाम है। जब ये नाम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें ठीक ये हो जाएगा, क्योंकि अव्यय में ऐसे ही शब्दों का तो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए, अगर यहां पर उत्तर की दर पर ऊपर दिया होता तब सही हो जाता, ऊपर होता, नीचे होता, आगे पीछे भीतर, है ना, ये भी अव्यय में प्रयोग किया जाता है। जैसे और है, इसलिए है, आदि, किंतु, परंतु, ये भी अव्यय में दिया जाता है। लेकिन जापान, कृष्णा और उत्तर, ये तो दिशा है, दिशा बिल्कुल, ये तो साफ साफ बताया जा रहा है। ठीक, अच्छा ये बताओ, उसने कटोरा भर दूध पिया। अब बताइए इसमें वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? जैसे कहा उसने कटोरा भर दूध पिया। अब बताइए इसमें अव्यय क्या है? पहला आपका कटोरा, दूसरा आपका भर, तीसरा आपका दूध, चौथा है आपका पिया। क्या हो सकता है इसमें? भर। उसने कटोरा भर दूध पिया, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि आसान है। देखो यहां पर अव्यय अगर कहीं इस्तेमाल करते हैं तो ये भर हो, और बताए थे इसके पहले, अभी पढ़ा रहे थे, तो भर हो गया, बिना हो गया, है ना, ये शब्द हो सकते हैं। तो उसने कटोरा भर, और ये किसका उदाहरण है? क्या संबंध का है ना। उसने कटोरा भर दूध पिया, यानी यहां पर ये संबंध का ही उदाहरण है। तो यहां पर भर हो जाएगा, और भर कहां लिखा है? ये ऐसे शब्द आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे शब्दों से वो बना के देगा और पूछेगा, बताइए, जैसे दे दिया उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्यय। अव्यय जब पूछेगा तो इसका मतलब भर। और अव्यय किसी का नाम नहीं होता है, याद रखना। चाहे देश का नाम दे, कुछ भी दे, कहीं भी किसी चीज का अगर नाम दे रखे तो वो नहीं होगा। जिसे कहा गया वह आया मैं गया, तो इसमें अव्यय ढूंढना है, तो अव्यय क्या हो जाएगा? वह आया और मैं गया, तो इसमें अव्यय हो जाएगा और हो जाएगा। अगर और पूछना चाहेगा तो ये पूछ लेगा कि बताइए किसका है ये,
संबंध का है कि समुच्चय बोधक का है ना, कि विस्मयादि बोधक का है? हाँ, तो समुच्चय बोधक का होता है ना। समुच्चय बोधक में क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्द लगाते हैं। अच्छा, अगला और एक दो प्रश्न बता दो, उसके बाद फिर क्लास को जो है 2-3 प्रश्न कर लेते हैं इसके। चलिए, बताना है आपको कि समुच्चय बोधक नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक नहीं है, आपको बताना है। कौन सा समुच्चय बोधक आप नहीं है बताना है। जैसे जैसे आजन्म, नंबर 2 अर्थात, नंबर 3 है आपका अथवा, अथवा नंबर 4 है अतएव, है ना, अतएव। बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा, समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक का काम होता है दो वाक्यों के बीच में जो शब्द लगा के जिसको हम जोड़ते हैं। कौन सा नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। कौन सा, देखो, हाँ, इसमें हो जाएगा आजन्म हो जाएगा। भाई कहते हैं ना, अर्थात कोई भी शब्द बताते हैं तो उसको सरल करने के लिए अर्थात शब्द का प्रयोग करते हैं, अथवा का प्रयोग करते हैं उसमें, है ना, और अतएव का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा आजन्म, गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अव्यय शब्द क्या होते हैं आप तो पता चल गया होगा, है ना, चाहे वो संबंध का हो, चाहे समुच्चय का हो, चाहे विस्मयादि बोधक का हो। और अव्यय क्या है उस पता चल गया। तो अजन्म नहीं हो सकता, अर्थात हो सकता है, अतः हो सकता है, किंतु परंतु, ये सब हो सकते हैं। चलिए, निम्न में अव्यय है। कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये अव्यय जो है पढ़ने में सबको जो है दिक्कत होती है। दक्षिण है, दूसरा आपका भारत है, ठीक है, तीसरा आपका दक्षिण भारत, आह और श्याम, और चौथा है श्याम। ठीक, बताइए इसमें कौन सा अव्यय है। हाँ, ये आह लिखा है, ठीक, नहीं तो आह। दक्षिण भारत श्याम, क्या दक्षिण शब्द कहीं पढ़ाया गया है? नहीं, ये अव्यय नहीं होता है। और चाहे उत्तर जब नहीं होता है, अभी बताए थे ना कि जब उत्तर नहीं होता तो दक्षिण भी नहीं होता है। और किसी का नाम तो बिल्कुल नहीं, चाहे देश का हो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना। और ये देखो भारत के साथ यहाँ श्याम आया है, श्याम भी नाम है, तो श्याम भी कट गया। तो बचा कौन सा आपका, आह बचा है। आह जो होता है वो अव्यय ही है। अव्यय शब्द पहचानना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा देख लेना, है ना। तो अव्यय तो आपका समाप्त हो गया। इसके बाद में हम नए चैप्टर शुरुआत करेंगे, समास। समास या कोई और एक बेहतर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अव्यय देख के जाना, अव्यय में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। वही जो 4 भाग आपके बताए गए, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक और आपका था कौन सा, पहला कौन सा था, पहला आपका कौन सा था, क्रिया विशेषण, है ना।
तो इन्हीं चारों में से पूछेगा आपसे, और फिर जब अब पेपर वेपर होगा तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक, चलो ठीक, आज के लिए इतनी ही क्लास, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।